हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। हे नीलकंठ, हे त्रिपुरारी, मुझे इस किरात को युद्ध में परास्त करने की शक्ति प्रदान कीजिए। हे पार्थ, मधुसूदन, तुम हे पार्थ, तुम शिवजी की पूजा कर रहे थे ना? हाँ मधुसूदन। जितनी बार तुमने शिवलिंग की पूजा की है और ये फूल अर्पित किए हैं, ये फूल इस किरात को समर्पित हुए हैं। इसका अर्थ तुम फिर भी नहीं समझ सके कि इसका अर्थ क्या है? नहीं। हे अर्जुन, साक्षात महादेव शिव शंकर ये किरात के रूप में तुम्हारे सामने खड़े हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपको पहचान नहीं सका। मुझे क्षमा कर दीजिए और अपने दिव्य रूप में मुझे दर्शन दीजिए।
क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। तुमने कोई अपराध, कोई पाप नहीं किया है। हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। तुम्हारे जैसा महावीर धनुर्धारी त्रिलोक में दूसरा कोई नहीं है। हे पार्थ, साक्षात देवता भी यदि तुमसे युद्ध करने की भूल करेंगे तो उनके भाग्य में पराजय ही आएगी। अंत में विजय तुम्हें ही प्राप्त होगी। हे पार्थ, इसके अतिरिक्त तुम्हें और क्या चाहिए? हे भगवान, हे पाशुपतिनाथ, कृपया आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए और मुझे पाशुपतास्त्र की शिक्षा और दीक्षा दीजिए। तथास्तु। हे पार्थ, तुम कितने भाग्यशाली हो। साक्षात प्रभु भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे मित्र हैं। तुम्हें विजय अवश्य मिलेगी। तुम दोनों अर्थात साक्षात नर नारायण जिस पक्ष में होंगे उसकी पराजय असंभव है। इसीलिए तुम्हारी विजय निश्चित है। प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए। बारह। क्या बात है मामा श्री, ये 12 पे आपकी बोलती क्यों बंद हो गई है? क्या सोचने लगे हैं आप? मैं बताता हूं मित्र कर्ण। मामा श्री अवश्य ही पांडवों के अज्ञातवास को लेकर चिंतित होंगे। अज्ञातवास? हाँ मित्र, आज पांडवों का 12 वर्षों का वनवास समाप्त हो रहा है, इसलिए अब उन्हें 1 वर्ष का अज्ञातवास काटना ही होगा। क्यों मामा श्री? वाह वाह भांजे वाह, मुझे ये जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुम वर्तमान के आनंद और भोग विलास में डूबकर भी भविष्य की घटनाओं पर नजर रखे हुए हो। वाह वाह भांजे वाह। इतना ही नहीं मामा श्री, मैंने पांडवों के भाग्य को फिर से दुर्भाग्य में बदलने के लिए पूरी व्यवस्था कर रखी है। हाँ युवराज की जय हो। गुप्तचरों, आज 5 पांडवों के अज्ञातवास का पहला दिन है। जाओ उन्हें चारों दिशाओं में तलाश करो। हर शहर, हर राज्य, हर गली में उनको ढूंढो। जंगल, बस्ती, पहाड़, पर्वत, हर जगह तलाश करो। आकाश पाताल एक करो। वो अवश्य ही किसी बिल में चूहे की भांति छुपे हुए हैं। तुम बिल में हाथ डालकर उन्हें घसीट लो, भंग कर दो उनका अज्ञातवास। जाओ।
नहीं चला? गुप्तचरों की संख्या बढ़ा दो, जाओ। पांडव नहीं मिल रहे। मामाश्री, अब क्या होगा? क्या होगा? पांडव 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 कहां छुप गए ये सपोले? हाँ, पांच पांडव एक बार मेरी पकड़ में आ जाए बस। हाँ, अज्ञातवास कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा। क्या करूं, क्या करूं? मित्र, मुझे तो यूं लग रहा है कि पांडवों को उनका राज्य वापस सौंपना ही पड़ेगा। देखो, इधर दुर्योधन और उसके गुप्तचर जिन पांडवों की तलाश में धरती का चप्पा चप्पा छान रहे थे, वो पांडव विराट नगर के राजा के महलों में राजा के दास बनकर अज्ञातवास पूरा कर रहे थे। सम्राट युधिष्ठिर कंक भट्ट के नाम से राजा के मुसाहिब बनकर चौसर खेलकर उनका मनोरंजन करते थे, तो गदाधारी भीमसेन राजमहल की रसोई में बल्लभ नाम का रसोइया बनकर भोजन तैयार करता था। उर्वशी के श्राप के अनुसार अर्जुन 1 साल के लिए नपुंसक हो गया था और बृहन्नला नाम का नर्तक बनकर राजकुमारी उत्तरा को नृत्य की शिक्षा दे रहा था। नकुल तंतीपाल बनकर घुड़साल में घोड़ों की चंपी करता था और सहदेव तंतिक के नाम से गौशाला में काम करता रहता और सम्राज्ञी द्रौपदी सैरंध्री बनकर महारानी के केशों का श्रृंगार करती रहती। क्या पांडव नहीं मिले? तो फिर कहां गए वो? उन्हें धरती खा गई या आसमान निगल गया? वो ऐसी जगह जाकर छुपे होंगे जहां तुम लोग नहीं पहुंच सके। अरे जाओ, जाकर उन्हें खोजो, धरती का कोना कोना छान मारो। क्या बात है प्रभु, आज आप बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। हाँ देवी, आज पांडवों की 13 वर्षों की प्रतीक्षा का अंत हो रहा है ना। बस इसीलिए प्रसन्न हूं। 13 वर्षों में पांडवों ने धर्म का पालन करते हुए बड़े कष्ट उठाए हैं, बहुत अपमान सहन किया है। आज पांडव उस पीड़ा से मुक्त हो रहे हैं। देवी, अज्ञातवास के बाद आज पांडव जब विराट के दरबार में प्रकट होंगे, तब राजा विराट की क्या दशा होगी, इस विचार से ही मुझे आनंद आ रहा है। वो देखो, महाराज विराट अपनी रानी सुदेशना और राजकुमारी उत्तरा के साथ युवराज की प्रशंसा कर रहे हैं, ये समझकर कि उसी ने युद्ध में कौरवों को मार भगाया है। वाह युवराज उत्तर, वाह! कौरवों को पशुओं की भांति रणभूमि से खदेड़ दिया है। वाह युवराज, वाह! पिताश्री, ये सत्य नहीं है। ये सत्य नहीं है? तो क्या कौरव युद्ध में हारे नहीं है? हारे अवश्य हैं, परंतु उनको मैंने पराजित नहीं किया है। तो फिर किसने किया है? यह गौरवशाली विजय हमें पांडव अर्जुन द्वारा प्राप्त हुई है। पांडव अर्जुन? हाँ पिताश्री, पांडव अर्जुन ने अपने गांडीव से धनुर्वर्षा करके कौरवों को अकेले ही परास्त किया है। परंतु पांडव अर्जुन तो अपने चारों भाइयों
और पांचाली सहित अज्ञातवास में हैं। अज्ञातवास में है नहीं पिताश्री, थे। अज्ञातवास का 1 वर्ष पांचों पांडवों ने दास का वेश बदलकर इसी राजमहल में पूरा किया। पांचों पांडव दास बनकर हमारे यहां छुपे रहे और हमें पता ही नहीं चला। आपको क्या, किसी को पता नहीं चला। जानते हैं पिताश्री, अर्जुन हमारे यहां पर विरहनला बनकर रह रहा था। और पिताश्री, वो सर्वश्रेष्ठ गदाधारी भीम ही है जो हमारा रसोइया बल्लभ है। और परम प्रतापी नकुल तंतीपाल बनकर घोड़ों की चंपी करता रहा। और वीर सहदेव ग्रंथिक बनकर हमारी सेवा करता रहा। और वो पांचाली द्रौपदी कहाँ है? अरे माताश्री, वो जो आपकी दासी बनकर सेवा करती रही, वो कोई और नहीं बल्कि साम्राज्ञी द्रौपदी है। परंतु चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर के बारे में तो बताओ। पता नहीं अनजाने में मैंने उन्हें क्या क्या कह दिया है। पिताश्री, आपने तो उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। कौन है वो? वही जिनके साथ आप चौसर खेला करते हैं। वो कंकभट्ट, उसे तो मैंने गोटी फेंक कर मारा था। मैंने सम्राट युधिष्ठिर का अपमान किया। अब मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा? चिंता मत कीजिए पिताश्री, मैंने सारा प्रबंध कर दिया है। मैंने सम्राट युधिष्ठिर को राज दरबार में आपके सिंहासन पर और दूसरे पांडवों को महत्वपूर्ण आसनों पर विराजमान कर दिया है। प्रणाम महाराज। प्रणाम भीम। प्रणाम अर्जुन। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आप चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर अपने चारों अनुजों के साथ मेरे ही राजमहल में दास बनकर रहे। मैं आपकी सेवा करने के बदले आपसे सेवा करवाता रहा। यह सब मुझसे अनजाने में हुआ है। इस भूल के लिए कृपया आप मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं महाराज, नहीं। ये आप क्या कर रहे हैं? अनजाने में हुई भूल के लिए क्षमा मांग रहे हैं? बल्कि आपको हमें ना पहचानना ही हमारे लिए ही अच्छा था। यदि पहचान जाते तो हमारे लिए छुपना बहुत कठिन हो जाता और हम अज्ञातवास में ढल लिए जाते। महाराज, वार्तालाप में हस्तक्षेप करने के लिए क्षमा चाहता हूं। क्या बात है प्रतिहारी? द्वारकाधीश श्री कृष्ण आपसे मिलने के लिए पधारे हैं। श्री कृष्ण? श्री कृष्ण? द्वारकाधीश श्री कृष्ण स्वयं पधारे?
ये तो हमारा सौभाग्य है। हम स्वयं जाकर उनका स्वागत करेंगे। महाराज, हम भी आपके साथ चलते हैं। अवश्य। धन्य भाग्य हमारे जो द्वारकाधीश हमारे महल में पधारे। सुखी भव। प्रणाम वासुदेव, प्रणाम। आइए आइए सम्राट युधिष्ठिर। अभिमन्यु, तुम पीछे क्यों खड़े हो? अभिमन्यु, अभिमन्यु, अभिमन्यु। अरे देख क्या रहे हो? अपने ज्येष्ठ पिताश्री, पिताश्री, और इन सब के चरण नहीं छूओगे? आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। 13 वर्षों में तो तुम्हारी काया ही पलट गई अभिमन्यु। देखो, तुम्हारे पिताश्री तुमसे मिलने के लिए कितने उत्सुक हो रहे हैं। सुखी भवा पुत्र, सुखी भवा। अपने भीम काका से नहीं मिलोगे? तुम तो फूल की तरह हल्के थे और अब मेरे गधा की भांति भारी हो गए हो। वाह बड़े भैया वाह। आप लोगों की चतुराई की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। कौरवों ने आप लोगों को ढूंढ निकालने का हर संभव प्रयास किया, परंतु आप लोगों ने अपना अलग अलग सॉन्ग रचाकर उन्हें हर बार भ्रमित कर दिया। यदि सॉन्ग न रचाते तो अवश्य पकड़े जाते और हमारा अज्ञातवास भी भंग हो जाता वासुदेव। और फिर महाराज विराट का रसोइया बनकर मैं उन्हें स्वादिष्ट खाना कैसे खिला पाता? और उनकी सेवा कैसे कर पाता? सेवा तो मुझे करनी चाहिए थी, परंतु यह मेरा दुर्भाग्य था जो अनजाने में मैंने आप लोगों से सेवा ले ली। महाराज, आप तो अपने आप को व्यर्थ ही कोस रहे हैं। अरे जो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ। फिर भी पांडवों का यह सेवा भार मेरे सर पर ऋण है। समझ में नहीं आता इसे कैसे चुकाऊं। हां, एक उपाय समझ में आता है। यदि महाराज युधिष्ठिर इसे छोटा मुंह बड़ी बात ना समझे तो कहूं? महाराज, इसमें संकोच की क्या बात है? और छोटे बड़े का प्रश्न ही कहां उठता है। आप तो सदा हमारे लिए ज्येष्ठ और आदरणीय ही रहेंगे। मैं तो केवल विनती करना चाहता हूं कि यदि आप मेरी बेटी उत्तरा को चक्रवर्ती परिवार में स्वीकार कर लें तो। महाराज, तो इसमें इतना संकोच कैसा?
मेरी पुत्री उत्तरा अर्जुन से नृत्य की शिक्षा लेती रही है। अगर उन दोनों का विवाह हो जाए तो अच्छा रहेगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है, परंतु मुझे स्वीकार नहीं। क्यों अर्जुन? यदि दो परिवार आपस में मिल जाएं, तो इसमें आपत्ति क्या है अनुज? तुम्हारी उत्तरा मेरी शिष्या है। मैंने उसे नृत्य सिखाया है, इसलिए मैं उसका गुरु हूं। और धर्म के अनुसार गुरु अपनी शिष्या के लिए पिता समान होता है। तो फिर पिता और पुत्री में विवाह कैसे संभव है? अर्जुन ठीक कह रहा है, यह विवाह उचित नहीं है। परंतु इसमें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि महाराज विराट और युधिष्ठिर भैया को स्वीकार हो, तो दोनों परिवारों को अटूट संबंधों से जोड़ने का एक उपाय है। राजकुमारी उत्तरा का अर्जुन पुत्र अभिमन्यु से विवाह हो सकता है। यदि महाराज युधिष्ठिर उत्तरा को अपनी बहू स्वीकार करें, तो यह मेरा सौभाग्य होगा। महाराज, मुझे यह संबंध स्वीकार है। हाँ, मुझे भी स्वीकार है। तब तो महाराज शीघ्र ही आपको विवाह की तैयारियां आरंभ कर देनी चाहिए। इस शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। अवश्य वासुदेव, अवश्य। तैयारियां तो हमें भी करनी है। कृष्ण, मैं चाहता हूं कि अभिमन्यु और राजकुमारी उत्तरा का विवाह पितामह और ज्येष्ठ पिता श्री धृतराष्ट्र के आशीर्वाद की छत्रछाया में ही संपन्न हो। यह तो बड़ा ही शुभ विचार है। कौरवों के हाथों इतना कष्ट सहने के उपरांत भी धर्मराज अपना धर्म नहीं भूल रहे हैं और इस विवाह के शुभ अवसर पर अपने ज्येष्ठों को याद कर रहे हैं। परंतु हमें यह भी देखना होगा कि कौरवों के मन में पांडवों के प्रति अभी भी द्वेष की भावना है या नहीं। अभिमन्यु का विवाह और मुझे निमंत्रण? मामाश्री, लगता है पांडव पागल हो गए हैं। भांजे, पांडव तो पागल ही है। अरे अपने शत्रु को भला को निमंत्रण भेजा जाता है? भेजते हैं मामाश्री, भेजते हैं, परंतु वो निमंत्रण युद्ध भूमि में आने के लिए होता है, लंगट मंडप में आने के लिए नहीं। पुत्र दुर्योधन, तुम उचित नहीं बोल रहे हो। मैं देख रही हूं कि पांडवों को वनवास भेजने के बाद भी तुम्हारे मन में उनके लिए द्वेष और कलह है। वो हमारे संबंधी हैं, हम ये कैसे भूल सकते हैं? तुम्हें याद रखना चाहिए कि वो तुम्हारे भाई हैं। नहीं गांधारी, नहीं। पांडव कौरवों के रिश्तेदार थे, परंतु अब नहीं है। अब तो कौरवों और पांडवों के बीच केवल एक ही रिश्ता बचा है, और वो अटूट रिश्ता है शत्रुता का रिश्ता। मामाश्री ठीक कह रहे हैं माताश्री। अरे हम तो ठहरे राजा, तो फिर उन भीख मंगों से हमारा संबंध कैसे हो सकता है? नहीं पुत्र, ऐसा कहना उचित नहीं होगा। ठीक है, 13 वर्ष पहले जुए में सब कुछ हार कर वो निर्धन बन गए थे, परंतु अज्ञातवास के बाद अब हमें उन्हें उनका राजपाट लौटाना होगा। नहीं माताश्री, नहीं। हमारी इच्छा के विरुद्ध जब अखंड हस्तिनापुर का बंटवारा हुआ था, तो हमारे हृदय के टुकड़े टुकड़े हुए थे। हमने उस बंटवारे के इतिहास को बदलकर एक ही देश के टुकड़ों को जोड़कर नया इतिहास रचा है, नया इतिहास। और आप उसे फिर से खंडित करना चाहती हैं? नहीं माताश्री,
हस्तिनापुर के फिर से टुकड़े करके मैं पांडवों को इंद्रप्रस्थ नहीं लौटाऊंगा, नहीं लौटाऊंगा। पुत्र दुर्योधन, तुम्हारे इस हठ से मुझे भय लग रहा है। इस तरह तो तुम विनाश को निमंत्रण दे रहे हो, युद्ध का मार्ग अपनाने जा रहे हो। हम युद्ध से डरते हैं क्या? यदि पांडवों ने हमसे उलझने की कोशिश की तो युद्ध अवश्य होगा, अवश्य होगा। यदि दुर्योधन की तलवार युद्ध के लिए उत्सुक है तो मेरी तलवार भी उससे युद्ध करने के लिए तड़प रही है। कौरवों ने भरी सभा में मेरी पुत्री द्रौपदी के साथ जो अपमान किया है उसका प्रतिशोध लेने के लिए पांचाल राज्य की हर तलवार 13 वर्षों से सोई नहीं है। युधिष्ठिर, आप युद्ध की तैयारियां कीजिए। पांचाल राज्य की सेना आपके नेतृत्व में युद्ध करेगी और मैं पांचाल नरेश महाराज द्रुपद आपको यह आश्वासन देता हूं कि जब तक एक एक कौरव का रक्त मिट्टी में नहीं मिल जाएगा यह युद्ध निरंतर चलता रहेगा। द्रौपदी मेरी बहन है और मेरी बहन की लाज पर हाथ डालकर कौरवों ने मुझे ललकारा है। अपनी बहन की राखी की सौगंध है, जब तक मैं धृष्टद्युम्न कौरवों के निर्लज्ज हाथों को काट नहीं फेंकूंगा तब तक द्रौपदी के अपमान का बदला पूरा नहीं होगा। हाँ सम्राट युधिष्ठिर, दुर्योधन ने अपमानजनक उत्तर देकर यह प्रमाणित कर दिया है कि दुर्योधन आज भी वैसा है जैसा वो 13 साल पहले था। उसे किसी के मान सम्मान की चिंता नहीं होती। घमंड से अकड़े हुए कौरवों के सर जब तक युद्ध भूमि पर कटकर आपके चरणों में गिर नहीं जाते वो किसी को आदर देना नहीं सीखेंगे। मैं भी अपनी दोनों प्रतिज्ञाएं पूरी करने के लिए युद्ध की प्रतीक्षा कर रहा हूं। भ्राताश्री, आप युद्ध की आज्ञा दीजिए। नहीं भीम, नहीं नहीं। यह समय अपने क्रोध को व्यर्थ गंवाने का नहीं है। यह समय तो राजकुमारी उत्तरा और अभिमन्यु के विवाह का है। सम्राट युधिष्ठिर, विवाह टल भी सकता है परंतु युद्ध नहीं। विवाह को टालने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमें टालना ही है तो युद्ध को टालने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब तक युद्ध अनिवार्य न हो उससे बचना ही उचित है। यदि आप सब चाहें तो युद्ध से बचने के लिए मेरे पास एक उपाय है। वो क्या उपाय है मधुसूदन? शांति का प्रयास। मधुसूदन, विवाह के निमंत्रण पर दुर्योधन ने हमें भिखारी कहकर जो उत्तर दिया है, क्या उससे यह बात स्पष्ट नहीं है कि वो भ्राताश्री को सम्राट तो क्या राजा भी मानने को तैयार नहीं है? दूसरे शब्दों में वो हमें हमारा राज्य लौटाना ही नहीं चाहता है। फिर भी हम कौरवों से शांति की अपेक्षा करें, क्या यह उचित होगा? दुर्योधन के मन में जो खोट है उसका आप सबने बिल्कुल सही अनुमान लगाया है। दुर्योधन संधि के अनुसार पांडवों को इंद्रप्रस्थ वापस नहीं लौटाएगा। तो ठीक है, पहले विवाह हो जाए, इसके बाद हम अपनी मांग लेकर दूत को हस्तिनापुर भेजेंगे।
भांजे। क्या हुआ मामा श्री? अरे सब कुछ उथल पुथल हो गया। उथल पुथल? हाँ, तुम इतना तो जानते हो ना कि विराट नगरी में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का विवाह राजकुमारी उत्तरा के साथ संपन्न हो गया है। मैं सब कुछ जानता हूं मामा श्री, सब कुछ जानता हूं, परंतु आपकी अपनी बुद्धि उन बुद्धू पांडवों के ऊपर खपा रहे हैं। हाँ? भांजे, इस विवाह में सम्मिलित सभी राजाओं महाराजाओं की सूची देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, जबकि हमने पांडवों को भिखारी कहकर उन्हें घास तक नहीं डाली थी। भांजे, इतना तो तुम समझ ही रहे हो ना। इसका अर्थ यह है कि ये सारे राजे महाराजे युधिष्ठिर के भतीजे के विवाह में सम्मिलित होकर इस बात का प्रमाण और आश्वासन दे रहे हैं कि वो अब भी युधिष्ठिर को ही अपना सम्राट मान रहे हैं। भांजे, अब इन वनवासी पांडवों को निर्बल समझना बहुत बड़ी भूल होगी। हाँ। मामा श्री, आप व्यर्थ चिंतित हो रहे हैं। पांडव चाहे जितने बलवान हो जाएं, उनका बल हमारे छल का सामना नहीं कर सकता। हम छल कपट के साम्राज्य के सम्राट हैं, सम्राट। हाँ, और सदा ही हम सम्राट रहेंगे मामा श्री। भांजे, इस भ्रम में तो रहकर दशानन रावण भी मारा गया था। एक बात हमेशा ध्यान रखो भांजे, राजपाट कभी भी भ्रम और निश्चिंतता से नहीं चलाया जाता। पांडवों ने विवाह की आड़ में युद्ध की तैयारी करते हुए हमारे साथ एक कुटिल चाल चली है। कुटिल चाल? हाँ, कुटिल चाल? हाँ, कुटिल चाल। क्योंकि पांडवों ने विवाह संपन्न होते ही विराट नगरी के पुरोहित को अपना दूत बनाकर हस्तिनापुर भेजा है। परंतु मामा श्री, वो दूत है कहां? इसी बात का तो मुझे दुख है भांजे कि तुम्हें कोई खबर ही नहीं कि मैं अपनी आस्तीन में कितने सांप पाल रखे हैं। अर्थात तुम्हारे महामंत्री विदुर, जो दूत को दरबार में लाने के बजाय सीधे महाराज धृतराष्ट्र के पास लेकर चले गए। यदि अब भी तुम समय गंवाओगे तो मुझे डर है भांजे कि कहीं महाराज धृतराष्ट्र पांडवों को उनका राज्य वापस देने की भूल न कर बैठे। नहीं मामा श्री, नहीं, यह कभी नहीं होगा। हाँ। मैं पांडवों को उनका राज्य कभी नहीं लौटाऊंगा। महाराज धृतराष्ट्र, आप हम पांडवों के लिए केवल हस्तिनापुर के राजा ही नहीं, हमारे ज्येष्ठ पिताश्री भी हैं। इसलिए संधि अनुसार हम अपने अधिकार और इंद्रप्रस्थ की वापसी की मांग हस्तिनापुर के महाराज से कर रहे हैं और अपने ज्येष्ठ पिताश्री से यह निवेदन भी करते हैं कि वो हमारे राज्य सहित हमारे अधिकार भी हमें लौटाने की कृपा करेंगे। कदापि नहीं। हाँ। माताश्री, आप किस अधिकार की बात कर रही हैं? वही अधिकार जिसका यदि 13 वर्ष का सूद जोड़ा जाए तो भी मूलधन से ज्यादा ही होगा। महाराज, पांडवों ने अपना राजपाट जीवन भर के लिए नहीं हारा था। द्यूत की शर्तों के अनुसार 13 वर्षों के बाद पांडवों को उनका अधिकार बिना मांगे लौटा देना चाहिए। यह तो पांडवों का शिष्टाचार है जो अब उन्होंने आपसे अपने अधिकार की मांग की है। भिखारी मांगा करते हैं क्योंकि उनमें छीनने का साहस नहीं होता, और देने वाला भिक्षा में चंद टुकड़े ही देता है, राजपाट नहीं। पांडवों को तो हम इंद्रप्रस्थ तो क्या, इंद्रप्रस्थ का नक्शा भी नहीं देंगे जिसे देखकर वो अपने दिल को बहला सकें। पुत्र दुर्योधन, ये तुम क्या कह रहे हो? पांडव आखिर हमारे अपने हैं। क्षमा करें माताश्री, क्षमा करें। मैं आपके और पिताश्री के कोमल और निश्चल हृदय से पांडवों के प्रति इसी स्नेह को निकालने की चेष्टा कर रहा हूं जो बार बार हमारे हित और भलाई के आड़े आता है। एक बार तो पिताश्री ने हाथ में आया हुआ राज्य लौटा दिया था,
अब वही भूल आप कर रही हैं? नहीं पुत्र, पांडवों का स्नेह नहीं, बल्कि तुम्हारा ही स्नेह हमारे आड़े आता है, हमें धर्म संकट में डाल देता है। पिताश्री, पांडवों ने मुझसे जुआ खेलकर अपना राजपाट हारा था, इसलिए जीते हुए इंद्रप्रस्थ का केवल मैं स्वामी हूं, मैं, कोई और नहीं। यदि उन्हें इंद्रप्रस्थ चाहिए तो वो मुझसे मांगे, परंतु मैं इतना मूर्ख नहीं कि भिखारियों को राजपाट दान करता फिरूं। यदि पांडवों में साहस है तो उन्हें मुझसे युद्ध करना होगा। अब केवल युद्ध ही पांडवों का राज्य उन्हें लौटा सकता है, केवल युद्ध ही। युद्ध युद्ध युद्ध, अब केवल युद्ध ही होगा और कुछ नहीं। यदि दुर्योधन को युद्ध का बड़ा चाव है, अपनी मृत्यु से लगाव है, तो हम उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। हाँ, हम उसके युद्ध की ललकार को स्वीकार करते हैं। दूध भेजकर हम अपना बहुत अपमान करा चुके हैं, परंतु अब ईंट का जवाब पत्थर से देने का समय आ गया है। कौरवों से हम अपने एक एक अपमान का बदला लेंगे। भीमसेन ठीक कहते हैं, दुर्योधन बातों से सीधे रास्ते पर आने वाला नहीं है। हमने शांति से पांडवों का अधिकार मांगकर बहुत शिष्टाचार निभा दिया, परंतु दुर्योधन शिष्टाचार की नहीं, तलवार की भाषा समझता है। हमने तो पहले ही कहा था, हमें दूध भेजकर अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि हस्तिनापुर पर चढ़ाई करनी चाहिए। मैं देख रहा हूं कि आप लोगों के विचारों का एक एक शब्द क्रोध की अग्नि में लिपटा हुआ है। यद्यपि आपका क्रोध उचित है, परंतु क्रोध प्रकट करने का समय उचित नहीं है। क्रोध में एक शक्ति है जिसे हमें युद्ध भूमि के लिए संभाल कर रखना चाहिए, और युद्ध से पहले धर्म के अनुसार हमें एक अंतिम उपाय करके देख लेना चाहिए। धर्म मनुष्य को विनाश के पथ पर आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास करता है, और अभी शांति की आशा के सभी द्वार बंद नहीं हुए हैं। केशव, शांति के द्वार? हमें तो केवल युद्ध के द्वार ही खुले दिखाई दे रहे हैं, जिसकी चौखट पर खड़ा दुर्योधन हमें युद्ध की चुनौती दे रहा है, ललकार रहा है। हाँ कृष्ण, शांति के सारे प्रयास तो उसी समय समाप्त हुए थे जब दुर्योधन ने हमारे दूत के हाथों शांति के बदले युद्ध का न्योता भेजा था। नहीं भीम भैया, पांडवों के भेजे गए शांति संदेश को तो सत्ता और स्वार्थ के मारे महाराज धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने एक कक्ष की चार दीवारी में बंद होकर ही सुना था। अन्य कौरवों को तो इसकी सूचना तक नहीं थी। दुर्योधन और दुशासन तो विषैले नाग हैं ही, परंतु बाकी सारे कौरव भी कहां दूध के धुले हैं। सब के सब एक ही मिट्टी के बने हैं, अधर्म की मिट्टी से। परंतु भैया, कौरवों में विकर्ण भी तो है। क्या आप भूल गए? द्रौपदी के वस्त्र हरण के समय उसने कौरवों की भरी सभा में खड़े होकर धर्म और सत्ता का पक्ष लिया था, और फिर कुरुवंश के वृक्ष का आधार केवल धृतराष्ट्र और दुर्योधन नहीं, कुरुवंश के विशाल वृक्ष के अन्य आधार भी हैं, और हमें अपना पक्ष उन्हीं के सम्मुख कौरवों की भरी सभा में रखना है। उन्हीं से हमें पांडवों का अधिकार मांगना है। कृष्ण, अब तुम ही बताओ कि हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए। मेरे विचार से तो हमें पांडवों की ओर से एक और शांति दूत हस्तिनापुर भेजना चाहिए। द्वारिकाधीश ठीक कह रहे हैं, शांति दूत हमें अवश्य भेजना चाहिए। इस संबंध में मेरे विचार से तो हमें किसी दूत को नहीं, बल्कि किसी ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को
दूत बनाकर भेजना चाहिए जो धर्म, शास्त्र और राजनीति में निपुण हो, समस्त कौरव जिसका आदर और सम्मान करते हो। मधुसूदन, मेरी दृष्टि में तो केवल तुम ही हो जिसका कौरव सम्मान करते हैं, और वो तुमसे डरते भी हैं। दुर्योधन यान में कौरव तुम्हारे सामने सर उठाने की चेष्टा नहीं करेंगे। यदि फिर भी वो छल कपट का सहारा लेकर कोई षड्यंत्र रचाना चाहें, तो तुम उनके षड्यंत्र का मुंहतोड़ जवाब दे सकोगे। शांति दूत, वाह कृष्ण वाह! रणभूमि में शत्रुओं को अपने चरणों में नाक रगड़ने पर विवश करने वाला कृष्ण अब शांति दूत बनकर जाएगा, और वो भी उन अंधे, बहरे और गूंगे लोगों की सभा में जो ना सत्य सुन सकते हैं और ना सत्य बोल सकते हैं।